दोस्तों, एक लड़की को अपने ही एक पड़ोस के व्यक्ति से दोस्ती हो जाती है। वो व्यक्ति इसे शादी का झांसा देता है और इस लड़की के साथ कई बार रेप जैसी घटना का अंजाम देता है। उस लड़की का यौन शोषण करता है और जब ये लड़की इसका विरोध करती थी तो जो व्यक्ति होता है इसके साथ मारपीट किया करता था। और आखिरकार जब लड़की से बहुत ज़्यादा तंग आ जाती है तो एक दिन जो उसकी माँ होती है अपनी माँ को सारी कहानी सुनाती है। उसका जो पड़ोसी था जो भी इसके साथ करता था, जब पूरी आप बीती अपने माँ को सुनाती है तो उसकी जो माँ होती है अपने उस बेटी को लेकर सीधा थाने में चली जाती है। और थाने में जाने के बाद जो सिपाही को कंप्लेन लिखाती है, जो सिपाही इसका शिकायत दर्ज करता है, वही सिपाही इस लड़की के साथ ऐसी घटना अंजाम देता है, ऐसी दरिंदगी करता है कि वाकई में जब आप भी इस पूरे घटना को सुनेंगे तो कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि जो कानून हमारे रक्षा के लिए बनाई गई है, जो कानून हमारे मदद के लिए बनाई गई है, अगर वही कानून के कुछ लोग ऐसी ऐसी घटना का अंजाम देने लगे, ऐसी ऐसी दरिंदगी करने लगे तो फिर लोग कहां जाए, किस पे भरोसा करे। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। आज की इस घटना की कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, आज आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं, दरअसल ये घटना है कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु की। बेंगलुरु में ही एक थाना लगता है बोमनहल्ली और इसी थाने के अंतर्गत एक लड़की रहा करती थी। दोस्तों, जो लड़की थी उसकी उम्र तकरीबन 17 साल के आसपास थी और वो लड़की अपने माँ के साथ रहा करती थी। वो जो लड़की थी उसी के पड़ोस में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम विक्की था। दोस्तों, जो विक्की था वो पहले से ही शादीशुदा था, लेकिन जो लड़की थी इसे शायद पता ही नहीं था कि जो विक्की है वो पहले से शादीशुदा है। जो लड़की थी उसे उस व्यक्ति से दोस्ती हो जाती है और इसके बाद दोस्तों धीरे धीरे जो विक्की होता है इस लड़की को अपने झांसा में लेता है, इससे प्यार के झांसे में फंसाता है और शादी करने का झांसा देकर इसके साथ कई बार रेप जैसी घटना का अंजाम देता है। इस लड़की का यौन शोषण करता है। ये जो लड़की होती है अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं जब इसे पता चलता है कि वो लड़का शादीशुदा है तो बहुत ज्यादा परेशान होने लगती है। अब ये लड़की जब इसका विरोध करती थी तो जो व्यक्ति होता है विक्की अब इस लड़की के साथ मारपीट किया करता था। अब धीरे धीरे जब ये लड़की से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है तो एक दिन उसकी जो माँ होती है अपनी माँ को पूरी कहानी बताती है। उसे बताती है कि कैसे कैसे उसका पड़ोसी है विक्की, उससे उसका दोस्ती हुआ था और जो विक्की है इस लड़की को शादी का झांसा दिया और इसके बाद इस लड़की के साथ कई बार रेप जैसी घटना का अंजाम दिया, इस लड़की का यौन शोषण किया। अब जब ये लड़की है इसका विरोध करती है तो जो लड़का है विक्की इसके साथ मारपीट करता है। अब जैसे इस बात को उस लड़की की मां सुनती है उसका तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। अपने उस बेटी को लेकर के सीधा वो थाने में चली जाती है, वही बोमनहल्ली थाने में, और वहां जाने के बाद वो जो व्यक्ति होता है विक्की उसके खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवाती है। इसका जो कंप्लेन लिख रहा था वो एक कांस्टेबल होता है, उसका नाम अरुण होता है। अरुण इससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी आरोपी है तुम्हारे साथ जो गलत काम किया है उसे सख्त से सख्त सजा मिलेगी और तुम्हें नौकरी दी जाएगी। इस लड़की को नौकरी का लालच देता है और एक दिन जो अरुण होता है इस लड़की को वहां के एक होटल में बुलाता है। ये जो लड़की थी उस अरुण से मिलने, उस सिपाही से मिलने उस होटल में चली जाती है और इसके बाद दोस्तों जो सिपाही होता है किसी तरीके से इसके ड्रिंक में नींद का गोली या फिर नशा का गोली मिलाकर पिला देता है और जब लड़की पूरे तरीके से बेहोश हो जाती है तो इसके साथ वो जो सिपाही होता है वो भी इस लड़की के साथ वही घटना का अंजाम देता है, इस लड़की के साथ दरिंदगी करता है। जब इस लड़की को होश आता है, इससे कुछ महसूस होता है और जब इस सिपाही से पूछती है तो जो सिपाही होता है इस लड़की को कहता है कि हाँ ये बात सच है, जब तुम नशे में थी तो तुम्हारे साथ ऐसे ऐसे मैंने इस तरह की घटना का अंजाम दिया हूं और इस सारी चीजों का मैंने वीडियो बना लिया हूं। उस लड़की को उस वीडियो को दिखाता है और जैसे उस वीडियो को वो लड़की देखती है उसे तो अब समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। जो सिपाही था उस लड़की को धमकी देता है कि
अगर ये बात तुम किसी को ही बताती हो, किसी को कहने की कोशिश करती हो, तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये जो वीडियो है हम सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। अब जो लड़की थी पूरे तरीके से परेशान हो जाती है, वहां से वापस अपने घर पे आती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि बात किसी को बताए या नहीं बताए, लेकिन किसी तरीके से हिम्मत करके उसकी माँ थी, आखिर वो कर भी क्या सकती थी, अपनी माँ को पूरी घटना बताती है कि कैसे कैसे उस सिपाही उस होटल में बुलाया था और उसके साथ क्या किया था और कैसे कैसे उसने वीडियो बना लिया है। अब जैसे इस बात को उस लड़की की माँ सुनती है, फिर से अपने बेटी को लेकर उसी थाने में चली जाती है और वहां जाने के बाद अब जो सिपाही होता है अरुण, उसके भी खिलाफ और जो उसका पड़ोसी विक्की था, उस दोनों के खिलाफ फिर से कंप्लेन लिखवाती है। और इसके बाद दोस्तों वहां का जो पुलिस वाले होते हैं अब उस अरुण को भी, यानी जो सिपाही था उसे भी और जो विक्की था उसका पड़ोसी था उसे भी हिरासत में लेते हैं और आगे की कार्रवाई में जुट जाते हैं। लेकिन दोस्तों इस पूरे घटना पर और ऐसे ऐसे सिपाही के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं था, किसी का भी दिल दुखाना नहीं था, बस समाज में इसी घटनाओं से केवल आपको जागरूक करना था, सतर्क करना था। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।